जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली कक्षाओं में हमने जो है किस पे चर्चा किया था, तो आपने पिछली कक्षाओं में जो चर्चा किया था, ठीक है, शब्द विचार पे। और शब्द विचार में आपने क्या क्या पढ़ लिया? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है, ये पूरा आपने चर्चा कर लिया था। इसके अतिरिक्त आपने जो है संकर शब्द, ठीक है, संकर शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, ठीक है, इन सब पे आपने क्या किया था? चर्चा कर लिया था। तो आज का जो आपका टॉपिक है, ये आपका टॉपिक क्या होगा? पर्यायवाची होगा, ठीक है। रटने की कोई बात नहीं है, हम लोग समझ के पढ़ेंगे कि पर्यायवाची क्या होता है, ठीक है। और पर्यायवाची को कैसे हम लोग याद करेंगे, याद करने का हम लोग तरीका देखेंगे, ठीक है, ट्रिक से याद करेंगे। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने कुछ पर्यायवाची लिखा, जैसे जल का, समुद्र का, बादल का, कमल का, रात का, चंद्रमा का, राक्षस का, सूर्य का, आँख का, आग का, अश्व का, आकाश का, ठीक है। तो हमने कुछ पर्यायवाची लिखा, इसको हम लोग बढ़िया से समझेंगे, ठीक है, बढ़िया से इसको समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम लोग समुद्र की बात करें, किसकी बात करें? समुद्र की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? समुद्र की। तो समुद्र क्या होता है? समुद्र पानी को धारण किए हुए होता है, ठीक है। समुद्र पानी को धारण किए हुए होता है। आपने रामायण में देखा होगा, जब जो है श्री रामचंद्र जी किष्किंधा से, ठीक है, किष्किंधा से कहाँ जाते हैं? सुग्रीव के साथ जाते हैं, ठीक है, नदी के उस पार, ठीक है, समुद्र के उस पार जाते हैं, लंका पहुँचते हैं, ठीक है। तो बीच में जो समुद्र पड़ता है, तो समुद्र से वो रास्ता मांगते हैं, ठीक है। समुद्र से रास्ता मांगते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? समुद्र रास्ता नहीं देता है। तो 3 दिन तपस्या करते बिना कुछ खाए पिए, उसके बाद क्या होता है भाई? श्री रामचंद्र जी गुस्सा हो जाते हैं। वहाँ पे 2 पंक्तियाँ ऐसे क्या है? विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप सब, बोले राम सकोप तब, भय बिन होयन प्रिय, ठीक है। विनय न मानत जलधि जड़, देखिएगा, विनय न मानत जलधि जड़, ठीक है। पहली लाइन में क्या लिखा? विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होयन प्रीत, ठीक है। चलिए, तो विनय न मानत जलधि, तो यहाँ पे जलधि का मतलब क्या? देखिए, जल का मतलब हो गया पानी, और धी का मतलब क्या हो गया? धारण करने वाला। धी का मतलब क्या हो गया? धारण करने वाला, अर्थात समुद्र। क्या आ जाएगा? समुद्र। तो ध्यान देना, जो आपका समुद्र होता है, ये पानी को क्या करता है? पानी को धारण किया है, ठीक है। पानी को क्या किया है? धारण किया है। तो धारण किया, इसके लिए हम छोटा सा एक वर्ड कर देते, धी। क्या कर देते? धी। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? धी। क्या लिख दिया? धी। अगर आप बादल की बात होगी ना, बादल, तो बादल में क्या करता? पानी देता है। क्या करता है? ये हमको पानी देता है, पानी देता है। तो देता है, तो दा मान लिया कि दा से देता है, ठीक है, पानी बादल देता है, ठीक है। चलिए, कमल क्या करता है? ये पानी में जन्म लेता है, जन्म लेता, कहाँ लेता है? तो पानी में। तो जा फार क्या हो गया? जन्म लेता है। तो समुद्र क्या है? समुद्र, तो समुद्र आपका पानी को धारण किया, धारण किया तो धी, बादल पानी देता है तो द, जल में कमल जो है जन्म लेता, तो क्या कर दिया? ज। और तीनों का तीनों किससे रिलेटेड है? ये तीनों का तीनों आपका रिलेटेड है, ध्यान देना, किससे रिलेटेड है? पानी से। किससे रिलेटेड है? पानी से। समुद्र पानी को धारण किए, बादल पानी को देता है, और जो है कमल पानी में पैदा होता है। तो समुद्र पानी को धारण किए, तो उसके लिए एक शब्द कहेंगे धी। बादल पानी को देता तो काम ने द, और कमल जन्म लेता तो उसके हमने क्या कह दिया? जा। चलिए अब देखते हैं, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए, एक आप याद कर लीजिएगा, कौन सा? पानी वाला। पानी वाला आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या है? नीर। नीर के बाद है वारी। वारी के बाद क्या है? अम्बु। अम्बु के बाद क्या है? तोय। तोय के बाद क्या है? सलिल। सलिल के बाद क्या है? पानी। तो नीर, अम्बु, तोय, सलिल, पानी, ये सब किसका पर्यायवाची है? तो ये जल का पर्यायवाची है। अब जरा देखिएगा, नीर लगा ना, नीर, नीर माने क्या हो गया? हमको अब किसका पर्यायवाची लिखना? समुद्र का। किसका लिखना? समुद्र का पर्यायवाची। समुद्र क्या करता है? धारण।
तो पानी में जो नीर है, नीर में अगर हम लोग धी लगा देंगे तो नीरधि बनेगा। क्या बनेगा? नीरधि। नीरधि। तो नीर का मतलब हो गया पानी, धी का मतलब हो गया धारण करने वाला। धी का मतलब क्या हो गया? धारण। जो पानी है उसी में खाली धी लगाते चलते जाइए, ठीक है। तो नीर माने पानी, नीरधि, धी लगा दिया तो हो गया समुद्र का पर्यायवाची। वारी, वारी माने क्या होता है? पानी। वारी का मतलब क्या होता है? पानी। तो हमने क्या कह दिया? वारिधि, धी लगा दिया ना, धी। वारी माने पानी, धी माने धारण किया हुआ, अर्थात क्या हो जाएगा? समुद्र। अम्बु, अम्बु माने क्या होता है? पानी, और धी माने धारण किया हुआ, पानी को धारण किया हुआ, समुद्र। तोयधि, धी, रत्नाकर और नदी से भी याद रखिए इसी में, ठीक है। चलिए, तो याद रखिए, ऐसे कुछ आप याद कर सकते हो। तो रत्नाकर में नहीं है, कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा। तो अगर आपको धी धी मिलता है, धी, नीरधि, तोयधि, अम्बुधि, तो किसका हो जाएगा? समुद्र का पर्यायवाची, ठीक है। चलिए आगे देखते बादल का। बादल में अगर आप देखोगे तो नीर, नीर का मतलब क्या हो गया? पानी। नीर का मतलब क्या हो गया? पानी। कमल क्या करता है? सॉरी, बादल क्या करता है? बादल पानी को देता है, तो दा लगाएंगे। देखिए, नीर माने पानी, दा माने देता, नीर पानी, पानी को देता है बादल। वारी माने पानी, दा माने देता है, बादल में क्या लगाएंगे? दा। तो देखिएगा बादल में आपको दा मिलेगा। अम्बुद, मेघ, घन याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों नहीं है, कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा। कमल की बात करें तो कमल जन्म लेता है, तो उसमें क्या लगाएंगे? जा। तो नीर माने क्या होता है? पानी, जा माने जन्म लिया, पानी में जन्म लिया, कमल। तोय माने पानी, जा माने जन्म लिया, ठीक है। पंख माने कीचड़, जा माने जन्म लिया, ठीक है। तो सरोज, राजीव, अम्बुज, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है। किसका किसका? जल का हो गया, समुद्र का हो गया, बादल का हो गया, कमल का हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको याद रखना रात वाला। रात का याद रखिए, रात का क्या है? रैन, राका, रजनी, निशा, विभावरी, ठीक है। विभावरी से याद रखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर परघट में डुबो रही, उषा घट नागर सागरी, ठीक है। रूपक अलंकार के एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा चंद्रमा का क्या होगा? चाँद, ठीक है। चंद्रमा का क्या हो जाएगा? चाँद। यहाँ पे देखिएगा राका माने क्या होता है? राका माने रात। राकेश, राका से हो गया राकेश, यानी कि राका धन ईश, रात का देवता क्या हो गया? चंद्रमा। रजनी, रजनी माने रात, तो रजनीश माने क्या हो गया? चंद्रमा। निशा, निशा माने क्या हो गया? रात, तो निशाकर माने क्या हो गया? चंद्रमा, ठीक है। आगे रखिएगा शशि। चलिए, रजनी माने क्या होता है? रजनी माने रात, तो रजनीचर, रात्र में चरने वाला, ठीक है। रात में चरने वाला कौन हो जाएगा? राक्षस। निशा माने क्या होता है? रात, निशाचर, निशाचर क्या हो जाएगा? देखिए, निशा माने रात, निशाचर माने राक्षस। दानव, असुर, सुरार या तो धान, ये भी क्या है? राक्षस का पर्यायवाची है। आगे कुछ और महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जैसे सूर्य का दिन, दिवाकर, भानु, भास्कर, दिनेश, आसुमाली, ठीक है। आगे है दृग, नयन, लोचन, चचु, चश्म, नेत्र, ठीक है। आग की बात करोगे तो अग्नि, आग, हुतासन, पावक, अनल, ज्वलन, हरि, वैश्वानर, कृषाणु, ठीक है। ये किसका है? तो आग का है। घोड़ा की बात करोगे तो घोड़ा, घोटक, बाजी, सती, तुरंग, तुरंगम, सैंदव है और दधिका, ठीक है। ये किसका हो जाएगा? घोड़े का। आगे बात करोगे आकाश का, तो आकाश का क्या होगा? अंबर, आसमान, ठीक है, आसमान हो गया, ठीक है। अंतरिक्ष, अनंत, शून्य, गगन, नभ, अभ्र, ठीक है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची थे, ठीक है। हमने आपको समझा दिया कि कैसे आपको याद करना है पर्यायवाची को। तो आपका कितना हो गया? देखिए, ये 4 हो गया, 3 7 हो गया, 7 5 हो गया, 12 हमने आपको लिखवा दिया। बाकी और भी पर्यायवाची आप लूसेंट से उठा के उसको याद कर सकते हो। हमने आपको समझा दिया कि पर्यायवाची को कैसे समझ के हमको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, इसको समझ में आएगा आपको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, हो गया, उसको नोट करिए, तब तक हम इसको क्लीन कर लेते हैं। देखिए, समझ के पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ समझ में आएगा, वैसे रटेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। रटंती विद्या बढ़ंती बुद्धि नहीं करनी है। चलिए, तो इसके बाद जो आपका अगला हेडिंग है, हेडिंग लगा लीजिएगा संज्ञा। क्या? संज्ञा आपको हेडिंग लगाना है।
क्या हेडिंग लगाना है? संज्ञा। चलिए तब हेडिंग लगा लीजिए भैया, संज्ञा। चलिए हेडिंग लगाइए संज्ञा। ठीक है, इसको नाउन बोलते हैं। इस पृथ्वी पे ध्यान देना, जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, ठीक है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, सबका कुछ ना कुछ नाम होगा और यही सबका नाम ही क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, सबका नाम ही क्या हो जाएगा? आपका संज्ञा। इस पृथ्वी पे जितनी सारी वस्तुएं, उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। राम, श्याम, सीता, गीता, लकड़ी, ठीक है, पेड़ पौधा, ठीक है, घर हो गया, घर का भी कुछ नाम होता है। ठीक है, मेज, कुर्सी, ठीक है, आगरा, दिल्ली, मुंबई, ठीक है, लाल किला, ताजमहल, ठीक है, कुछ भी। तो जितनी सारी चीज़ें, कुछ का मतलब कोई ना कोई नाम होगा। तो जो नाम होता वही आपका क्या होता है? संज्ञा होता है। ठीक है, तो चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, ठीक, कुछ भी हो, सबका नाम ही क्या है? संज्ञा। ठीक है, सबका नाम ही क्या? संज्ञा। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। इसके प्रकार की बात करें, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करोगे, एग्जाम्पल हमने कह दिया राम, हमने कह दिया श्याम, हमने कह दिया कुर्सी, ठीक है, हमने कह दिया मेज, हमने कह दिया दिल्ली, ठीक है, ETC, ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसके प्रकार का। क्या बात करते हैं? इसके प्रकार की। तो याद रखिएगा ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, क्या बात करते हैं? कितने प्रकार का। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, एक आपको ले लीजिए भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा ये 2 टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? एक आपका होता है समूहवाचक संज्ञा, एक आपका हो जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो कुल कितना प्रकार का होता है? तो कुल होता है, कुल प्रकार हो गया आपका 5 हो गया। ठीक है, कुल कितना प्रकार हो गया? 5। तो संज्ञा के जो आपके मुख्यतः होते हैं 3 प्रकार, लेकिन कुल कितना प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछता है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पे तो आप बताओगे 3, अर्थ के आधार पे बताओगे 5। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि भाई रचना या व्युत्पत्ति के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पर, तो आप बताइएगा 3। अगर आपसे पूछता अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, तब आप कहिएगा 5। ठीक है, कुछ नहीं कहता तो आप 5 ही लगा दीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछता है कि भाई रचना या व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो आप कहिएगा 3 भेद होते हैं। ठीक है, अगर कहता अर्थ के आधार पे तो आप कहिएगा 5 भेद होते हैं। कुछ नहीं कहेगा तब भी आप लगा देना 5 भेद। ठीक है, तो चलिए ये आपका क्या हो गया? संज्ञा। किसी भी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक एक करके करते हैं कि भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, द्रव्यवाचक क्या होता है, समूहवाचक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हेडिंग क्या रहेगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला आपका कौन सा था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब जरा देखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिससे किसी व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु विशेष या किसी स्थान विशेष का ज्ञान होता है। ठीक है, कह सकते हो
वे संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष या स्थान विशेष आदि का ज्ञान हो। ठीक है, वे संज्ञाएं, ठीक है, वे संज्ञाएं या वे संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष आदि का ज्ञान हो, उसे क्या कहेंगे? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जितनी सारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं सब एकार्थी होता है। ठीक है, आपको बताए थे। चलिए, तो क्या होना चाहिए? कोई व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष या स्थान विशेष या आदि कोई भी हो सकता है। अब जरा देखिएगा आप कौन कौन सा इसमें आएगा, ध्यान देना। एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखिएगा, हम लोग ट्रिक से पढ़ते हैं। और ट्रिक क्या है आपका, ध्यान देना। ट्रिक आपका क्या है? देखिए, जितने आप किसी ना किसी देश में रहते हो, ठीक है, किसी ना किसी आप देश में रहते हो। उस देश में क्या होगा? कोई शहर होगा, शहर में क्या होगा भाई? कोई ना कोई आपका क्या होगा भाई? निर्माण भवन होगा। भवन में क्या होगा भाई? मान लीजिए कोई मनुष्य बैठा है, ठीक है, कोई आदमी व्यक्ति बैठा है, और भाई व्यक्ति है तो व्यक्ति के बाद कोई पुस्तक होगी, पुस्तक है तो उसमें क्या है? पर्वत और मतलब पर्वत और हिमालयों का क्या है? वर्णन है। तो देखो क्या है, इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मिलता है तो कोई देश है भाई, कोई देश है, मान लीजिए कोई देश है। उस देश में क्या होता है? शहर होता है। उस देश में क्या होता है? शहर होता है। शहर में क्या होगा? बहुत सारे, देखिए देश में क्या होते हैं? बहुत सारे शहर होते हैं। शहर में क्या होते हैं? बहुत सारे आपको मतलब भवन मिल जाएंगे, बहुत सारे भवन मिल जाएंगे ना। और भवन में क्या? कोई आपको व्यक्ति मिल जाएगा। ठीक है, भवन में क्या मिल जाएगा? कोई व्यक्ति मिल जाएगा। व्यक्ति के पास कोई आपको पुस्तक मिल जाएगी। अब पुस्तक में किसका वर्णन होगा? तो पहाड़ और पर्वतों का वर्णन मिलेगा। ठीक है, पहाड़ और पर्वतों का वर्णन मिलेगा। कैसे याद करोगे? देखो ट्रिक है, ये ट्रिक है। कोई देश होगा, देश में बहुत सारे शहर होंगे, शहर में बहुत सारे भवन होंगे, भवनों में बहुत सारे व्यक्ति होंगे, व्यक्तियों के बहुत सारी पुस्तक होती है, पुस्तकों में क्या होता है? पहाड़ पर्वतों का वर्णन होता है। बस। चलिए, अब देखिएगा जितने सारे देश हैं, सभी देशों का नाम क्या होता है? तो व्यक्तिवाचक। हमने कह दिया भारत, ठीक है, हमने कह दिया अमेरिका, ठीक है, हमने कह दिया चीन, ठीक है, हमने कह दिया पाकिस्तान, ठीक है, हमने कह दिया रूस, ठीक है, हमने कह दिया ब्राज़ील, ठीक है, आदि। तो जितने सारे देशों का नाम है, जितने सारे देशों का नाम सभी क्या आते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। दूसरी चीज़ देखिएगा, शहर। जी हाँ, शहरों के नाम भी क्या आते हैं? तो इसी में आते हैं। जैसे हमने कह दिया जयपुर, ठीक है, आगरा, ठीक है, हमने कह दिया मथुरा, ठीक है, हमने कह दिया दिल्ली, ठीक है, हमने कह दिया मुंबई, ठीक है, ठीक है, हमने कह दिया, ठीक है, हमने कह दिया, जैसे कह दिया आप कहे स्विट्ज़रलैंड। जितना देश, जितने भी सारे आएंगे, ठीक है, कुछ भी हो, तो देश हो या देशों का नाम क्या होता है? व्यक्तिवाचक। शहरों का नाम क्या होता है? व्यक्तिवाचक। भवनों का नाम हमने कह दिया कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, हमने कह दिया जैसे ताजमहल, ठीक है, हमने कह दिया जैसे लाल किला, लाल किला, लाल किला के बाद हमने जैसे कह दिया भाई 2.5 दिन का झोपड़ा, या मान लीजिए इंडिया गेट, इंडिया गेट, ठीक है, हमने कह दिया जैसे कह दिया लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ठीक है, इंडिया गेट हो गया, हमने कह दिया भाई जैसे गेटवे इंडिया हो गया, इंडिया गेट हो गया, हमने कह दिया जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा, या बुलंद दरवाज़ा कह दिया, बुलंद दरवाज़ा, ठीक है, बुलंद दरवाज़ा आदि। तो जितने सारे भवनों का नाम है, इमारतों का नाम है, सब आपका क्या हो जाएगा? इसी में आ जाएगा।
व्यक्तियों का नाम, जैसे हमने कह दिया राम, श्याम, सीता, गीता, ठीक है, महिमा, ठीक है, और आगे कह दिया जैसे हमने कह दिया राजू, ठीक है, राजू, मोनू, ठीक है, आदि। तो जितने सारे व्यक्तियों का नाम सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही आता है। चलिए पुस्तक की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, रामायण, महाभारत, बाइबिल, गीता, पुराण, ठीक है, ऐसे बहुत सारा है, कुरान, ठीक है, कुरान शरीफ होता है उर्दू, ठीक है, मुस्लिमों का पवित्र ग्रंथ होता है, ठीक है। चलिए आदि, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ध्यान देना, ये देखिए हिंदू का क्या है, हिंदू का क्या है, पवित्र ग्रंथ है रामायण, महाभारत, ठीक है, बाइबिल हो गया जो होता है, गीता हिंदू का है, पुराण भी देखिए हिंदू का है, ठीक है, कुरान शरीफ देखिए मुस्लिम का है, ठीक है, आदि बहुत सारे हैं किताबों का नाम। पहाड़ों पर्वतों का नाम, जैसे हमने कह दिया सतपुड़ा, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, हमने कह दिया हिमालय, हिमालय की चोटियाँ, ठीक है, आगे और कह लीजिए जैसे कंचनजंघा, कंचनजंघा, ठीक है, आगे कह लिए अरावली, अरावली, ठीक है, आदि। तो जितने सारे पहाड़ों और पर्वतों का नाम है सब का सब आपका क्या आएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, किसमें आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। तो आई होप आपको ट्रिक पसंद आया होगा, ठीक है। चलिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए व्यक्तिवाचक के बाद आप लोग हेडिंग डालिएगा जातिवाचक संज्ञा। क्या, जातिवाचक संज्ञा। क्या लिखना है आपको, तो लिखिएगा जातिवाचक संज्ञा। दूसरा हेडिंग लगाइए, कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा। हाँ ये आपका कौन सा है, तो दूसरा वाला है जातिवाचक संज्ञा। तो वे संज्ञाएं जिससे किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष आदि, ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, जिसे किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के जाति का बोध हो, ठीक है। तो याद रखिएगा वे संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु आदि के जाति का बोध होता है उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे क्या हो गया, वर्मा हो गया, ठीक है, पंडित हो गया, ठीक है, कुर्मी हो गया, कुम्हार हो गया, चमार हो गया, ठीक है, गुप्ता हो गया, ठीक है, बनिया हो गया, धोबी हो गया, ठीक है, ये सब क्या जाति हैं। इसके अतिरिक्त भी है कुछ, जैसे देखिएगा एग्जाम्पल में जैसे कह दिया जाए तो भाई जो पेड़ पौधे होते हैं, क्या होते हैं, पेड़ पौधों के नाम। पेड़ पौधों पे क्या होता है, तो फल फूल होता है, फल होता है, फूल होता है, ठीक है। आगे बात करोगे, फल फूल होता है तो जितने सारे पशु पक्षी होते हैं, पशु पक्षियों का नाम, और पद और व्यवसाय का नाम, पद या व्यवसाय का नाम। इसके अतिरिक्त मनुष्यों का नाम, ठीक है, किसका नाम, मनुष्यों का नाम। पद या व्यवसाय का नाम हो गया, मनुष्यों का नाम हो गया। इसके अतिरिक्त याद रखिए आप लोग वस्तु का नाम, क्या हो गया, वस्तुओं का नाम, ठीक है, वस्तुओं का नाम। अब जरा देखिएगा पेड़ पौधों का नाम, जैसे हमने कह दिया पेड़ पौधों के नाम, जैसे कह दिया आम का पेड़, ठीक है, बबूल का पेड़, ठीक है, केला का पेड़ हो गया, ठीक है, केला का पेड़ हो गया, ठीक है, क्या हो गया, केला का पेड़ हो गया। हमने कह दिया जैसे कह दिया हमने अनार का पेड़ हो गया, ठीक है, किसका हो गया, अनार का पेड़ हो गया, ठीक है। तो पेड़ों का जो भी नाम होगा, आम का पेड़, ठीक है, बबूल का पेड़, केला का पेड़, सब क्या है, इसमें आएगा। फल और फूलों का नाम, जैसे हमने कह दिया गुलाब हो गया, ठीक है, गुलाब क्या फूल है, तो जातिवाचक हमने कह दिया कमल हो गया, हमने कह दिया चमेली हो गया, ठीक है। फलों के नाम में ले लीजिए, जैसे हमने कह दिया लीची हो गया, ठीक है, लीची हो गया, संतरा हो गया, ठीक है, ठीक है, हमने कह दिया आम हो गया, ठीक है, आम है, आम, ठीक है, फल है, फल का नाम, ठीक है, ये आम का पेड़ है, ठीक है, पेड़ वाला।
चलिए, तो गुलाब हो गया, कमल हो गया, चमेली हो गया, ठीक है, चमेली हो गया, लीची हो गया, संतरा। तो जितने भी फूल फलों का नाम आदि बहुत सारे हैं, आदि, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पशु पक्षियों का नाम। जैसे हमने कह दिया शेर हो गया, ठीक है, शेर क्या पशु है, ठीक है। हमने कह दिया चीता हो गया, ठीक है। हमने कह दिया हिरन हो गया, ठीक है, हिरन हो गया। हमने कह दिया जैसे गाय हो गया, ठीक है, गाय हो गया। हमने कह दिया कुत्ता हो गया, जैसे कुत्ता हो गया, ठीक है। पशु पक्षियों का नाम जैसे हमने कह दिया गौरैया हो गया, हमने कह दिया बुलबुल हो गया, ठीक है, बुलबुल हो गया। हमने कह दिया तोता हो गया, तोता। तो ये भी आपका क्या होगा, याद रखिए। इसके अतिरिक्त याद ही, तो पशु पक्षियों के नाम भी क्या होते हैं, जातिवाचक। इसके अतिरिक्त पद या व्यवसाय का नाम, पद या व्यवसाय जैसे कह दिया जाए डॉक्टर, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, ठीक है, नेता, ठीक है, डीएम, एसडीएम आदि, ठीक है। ये सभी क्या जो पदों के नाम है, पद या व्यवसाय का नाम, ये भी आपका क्या आएगा, तो जातिवाचक में। इसके अतिरिक्त ध्यान देना, मनुष्य वाले में याद रखिएगा, लोग या लड़का, लड़का जाति होता ना, लड़की जाति, ठीक है, माता, ठीक है, कह दो पिता, ठीक है, आदि, माता पिता भाई बहन जितने सारे, लड़का लड़की, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, बालक बालिका, ठीक है, बालक बालक हो गया, बालक, ठीक है। इसे में लिख सकते हो बालिका हो गया, ठीक है, आदि कर सकते हो, बहुत सारा है, क्या आ जाएगा, जातिवाचक में। वस्तु में अगर आप बात करोगे, वस्तु में जैसे हमने कह दिया कार, हमने कह दिया मेज, हमने कह दिया कुर्सी, ठीक है, हमने कह दिया पेन, हमने कह दिया जैसे रबर, ठीक है, सॉरी पेन हो गया, पेन के बाद हमने कह दिया जैसे पेंसिल, पेंसिल, ठीक है, आदि। तो ये सभी क्या हो गए, वस्तु में आ जाएंगे, ठीक है। वस्तुओं के नाम भी क्या आ जाएंगे, जातिवाचक। तो आपका क्या हो गया, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, ठीक है, आपका हो गया, ठीक है। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए तीसरा हेडिंग लगा लीजिएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, फिर उसके बाद भाववाचक। चलिए भाववाचक भी देख लेते हैं। चलिए तीसरा हेडिंग लगा लेंगे आप लोग, भाववाचक संज्ञा। कौन सा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो ध्यान देना, भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जिससे किसी व्यक्ति के भाव का बोध हो, ठीक है, जिससे किसी के भाव का बोध हो। बोध का मतलब क्या होता है, ज्ञान, ठीक है, जिससे किसी के भाव का बोध, उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कह दिया जाए, क्या दिया गया, प्रेम, क्या दिया जाए, घृणा, ठीक है, प्रेम हो गया, घृणा हो गया, दर्द हो गया, बुढ़ापा हो गया, ठीक है, बुढ़ापा हो गया, लड़कपन हो गया, ठीक है। तो ये सभी क्या आएंगे, भाव में आएंगे। प्रेम हो गया, घृणा हो गया, दर्द हो गया, बुढ़ापा हो गया, लड़कपन हो गया, ठीक है, जवान हो गया, क्या हो गया, जवान हो गया, ठीक है, आदि। क्या याद रखिएगा, आदि। ये सभी किस में आएंगे, भाव वाला। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इसके बाद हम लोग पढ़ते समूहवाचक। क्या आएगा, समूहवाचक है संज्ञा। तो इसमें याद रखिएगा, वे संज्ञाएं जिससे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह यानी कि ग्रुप का बोध होता है, का बोध है, होता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कह दिया, देखिएगा, हमने कह दिया जैसे गुच्छा, गुच्छा हो गया, ठीक है, गुच्छा हो गया, ठीक है। और ऐसे व्यक्तियों के समूह कहेंगे जैसे होता है झुंड, झुंड हो गया, सभा हो गया, ठीक है। गुच्छा वस्तु का हो गया, हमने लिख दिया झुंड, ठीक है। हमने कह दिया सभा, सभा में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, हमने कह दिया समिति, हमने क्या कह दिया, समिति कह दिया, ठीक है। हमने कह दिया कमरा, ठीक है।
तो ध्यान देना, गुच्छा हो गया, झुंड हो गया, सभा हो गया, ठीक है। गुच्छा हो गया, झुंड हो गया, सभा हो गया, ठीक है। आगे और आप लिख सकते हो मेला हो गया, काफिला हो गया, जत्था हो गया, ठीक है। जुलूस हो गया, गिरोह हो गया, ठीक है। मेला हो गया, मेला हो गया, ठीक है। गिरोह हो गया, ठीक है। झुंड हो गया, ठीक है। आदि आप लोग जानते रहना, बहुत सारे एग्जाम्पल है जिससे ग्रुप यानी कि समूह का बोध होता है, ठीक है। तो गुच्छा हो गया, झुंड हो गया, ठीक है। झुंड हो गया, सभा हो गया, ठीक है। समिति हो गया, मेला हो गया, गिरोह हो गया, ठीक है। ये बहुत सारा ऐसे है, समुदाय होता है, सैलाब होता है, बैठक होता है, जमावड़ा होता है, ठीक है। ऐसे ही दल होता है, दल के बाद समुदाय भी होता है, ठीक है। ऐसे बैठक भी होता है, ठीक है। जन सैलाब, जन सैलाब भी होता है, ETC बहुत एग्जाम्पल, ठीक है, जानते रहिएगा। तो व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, भाववाचक हो गया, समूह। एक आपका बच्चा द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक है संज्ञा। तो याद रखिएगा, जिससे किसी वस्तु के द्रव्य से, ठीक है, या कह सकते हो द्रव्यवाचक का मतलब क्या होता है, जिससे ना किसी वस्तु के मतलब माप तौल वाले, ठीक है, माप तौल वाली, किसी वस्तु के माप तौल वाले, जिससे किसी वस्तु के माप तौल वाले, जिससे किसी के माप तौल वाले वस्तु का बोध होता है, बोध होता है, ठीक है। जिससे किसी के माप तौल वाले वस्तु का क्या होता है, बोध होता है। किसमें, याद रखिएगा, तो आपका ये किस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में, ठीक है। माप तौल वाले अक्सर इसमें आएंगे ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। जिससे किसी के माप तौल वाले वस्तु का बोध होता है, इसमें अक्सर देखिएगा ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर हमने कह दिया दूध, ठीक है, दूध मापा जा सकता है। दही हो गया, ठीक है, दूध, दही, ठीक है। हमने कह दिया सोना, सोना हो गया, ठीक है। हमने कह दिया चांदी, ठीक है, हमने कह दिया चांदी। हमने कह दिया पीतल, क्या कह दिया, पीतल। धातुओं से बने होते, ठीक है, और माप तोल वाला दूध हो गया, दही हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तेल हो गया, ठीक है, तेल हो गया, पनीर हो गया, ठीक है, लोहा, कांसा, तेजाब, पीतल, ठीक है, आपका तेल हो गया, ठीक है, पानी हो गया, ठीक है, कांसा हो गया, ठीक है, कांसा हो गया, ठीक है, आदि बहुत सारे एग्जाम्पल, ठीक है। अक्सर इसमें ना माप तौल वाले आते, कैसे आते हैं, माप तौल वाले आते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए, तो आपका यहाँ पे संज्ञा कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम पे पूरा डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। ये आपका टॉपिक था संज्ञा। 5 टाइप का, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ठीक है। और इसी में आप लोग याद रखिएगा, किसमें, द्रव्यवाचक में। द्रव्यवाचक में याद रखिएगा, जो भाई खाने पीने की वस्तुएं हैं, खाने पीने की वस्तुएं, अब प्लस खनिजों, खाने पीने की वस्तुओं प्लस खनिजों एवं धातुओं के नाम, ठीक है। खाने पीने की वस्तुएं एवं जो धातुओं के नाम, वो भी क्या होते हैं, सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।